नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पीबी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट हिंदी साहित्य सब्जेक्ट से कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल पर 5000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है दोस्तों। 5000 प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्तों। साथ में एक कमी हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे हैं, मतलब हम लगातार वीडियो को नहीं डाल पा रहे हैं दोस्तों। तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों कि मैं कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कोशिश करूँगा कि सारे वीडियोस सारे प्रश्न आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, ताकि आपकी एग्ज़ाम से पहले मदद हो सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार की हेल्प हो रही है दोस्तों, या फिर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो दोस्तों इस चैनल को दोस्तों आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है। और सब्सक्राइब करते समय दोस्तों अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत काव्य को माना जाता है, जायसी के पद्मावत काव्य को माना जाता है श्यामाशोक्ति। क्या माना जाता है दोस्तों? श्यामाशोक्ति। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है? तो अधिकाधिक मान्यता मिली है दोस्तों सूफ शब्द को। ठीक है। अगला प्रश्न है, जायसी के गुरु माने जाते हैं दोस्तों, जायसी के गुरु कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो जायसी के गुरु मोहिद्दीन और शेख अशरफ माने जाते हैं। कौन माना जाता है दोस्तों? सैयद मोहिद्दीन, जिसको मोहिदी भी कहा जाता है, और साथ में शेख अशरफ जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने गुरु के रूप में उल्लेख किया है शेख बुरहान और सैयद अशरफ को। किसको दोस्तों? शेख बुरहान और सैयद अशरफ को। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी के गुरु कौन है दोस्तों? तो वो है सैयद मोहिद्दीन मोहिदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है दोस्तों? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, जायसी के दीक्षा गुरु माने जाते हैं, जायसी के दीक्षा गुरु माने जाते हैं, तो दोस्तों वो माने जाते हैं सैयद मोहिद्दीन। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर में दीक्षा गुरु माने जाते हैं, कबीर में दीक्षा गुरु माने जाते हैं, तो माने जाते हैं शेख तकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न के कहानी संग्रह है, सॉरी दोस्तों, प्रेमचंद की कहानी संग्रह है दोस्तों, तो वो किस में है? मानसरोवर का भाग जो है 8वां भाग है, गुप्तधन का भाग 2 में है। ठीक है। मानसरोवर का भाग 8वां है और गुप्तधन का भाग 2। ठीक है। अगला सॉरी दोस्तों, जायसी का किस राजघराने में बहुत मान था? जायसी का किस राजघराने में बहुत मान था दोस्तों? तो वो है अमेठी में। ठीक है, अमेठी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भा अवतार मोर सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, यह पंक्ति किस कवि ने अपने जन्म के बारे में कहा? तो वो है जायसी जी। ठीक है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियों पढ़ा करता था, यह कथन किसका है? प्रश्न फिर से देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा लंबा प्रश्न है, स्क्रीन छोटा करके देखते हैं। उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था, ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों, ये कथन है बनारसी दास जैन का। ठीक है, बनारसी दास जैन जी का है। अगला प्रश्न है, जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था फ्रेंज रोहो ने। किसने किया था? फ्रेंज रोहो ने। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए? सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए? तो दोस्तों सूरदास पंजाबी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में सभी पात्र किस रूप में हैं? पद्मावत में सभी पात्र किस रूप में हैं? तो दोस्तों प्रतीक रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है, 10वां विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ, 10वां
विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ दोस्तों, तो कहाँ हुआ? स्थान है दोस्तों भोपाल, और ये भोपाल कहाँ है दोस्तों? भारत देश में। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, उद्घाटन द्वारा सॉरी दोस्तों जो है हिंदू सम्मेलन जो हुआ है 10वां हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ? तब हुआ है दोस्तों भोपाल में हुआ है। ठीक है, ये भोपाल कहाँ है दोस्तों? आपको सबको पता है, हमारे भारत देश में, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ये कब हुआ? 10-12 सितंबर 2015 को हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने, जो कि ये वर्तमान प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था दोस्तों? कितने देशों ने भाग लिया था? सॉरी दोस्तों, कितने देशों ने भाग लिया था? तो 27 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और इसके प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 2000 इसके प्रतिनिधि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ हुआ दोस्तों? नागपुर में हुआ। स्थान है दोस्तों नागपुर। ठीक है, नागपुर कितने जनवरी को हुआ? 10 से 12 जनवरी को हुआ। इसका उद्घाटन हुआ दोस्तों 1975 को। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? इंदिरा गांधी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थी। और इसके प्रतिभागी कितने देश थे? भारत तो था ही, साथ में 30 प्रतिनिधियों की संख्या और थी। ठीक है, 122। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था कब हुआ था दोस्तों? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये हुआ था, स्थान दोस्तों पोर्ट लुइस है, मॉरिशस। ठीक है, 28 से 30 अगस्त 1976। प्रतिभागी देश थे, 17 प्रतिनिधियों की संख्या थी 181। ठीक है, प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 181, और प्रतिभागी देश कितने थे? 17 थे। ठीक है दोस्तों, इसी में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था उसमें दोस्तों प्रतिभागियों की संख्या थी, प्रतिभागी देश की संख्या थी दोस्तों 30, और प्रतिनिधियों की संख्या थी 122। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित होगा दोस्तों? तो ये होगा मॉरिशस में होगा, 18 से 20 अगस्त के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ दोस्तों? ये मॉरिशस में हुआ, 18 से 20 अगस्त को हुआ, सन था 2018, और ये 11वां विश्व सम्मेलन हिंदी सम्मेलन के नाम से हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। हिंदी भाषा के हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है तो जफरनामा। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलता है? जफरनामा में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा है वियोगात्मक भाषा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो कहानीकार है। गुल की बन्नो की कहानीकार है दोस्तों धर्मवीर भारती जी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? वो है प्रताप नारायण मिश्र जी। किसने मांगी थी दोस्तों आज्ञा अपने पिता से मूछ मुड़वाने के लिए? तो वह प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल का कवि किसे माना है? तो तुलसीदास जी को माना है। किसको माना दोस्तों? तुलसीदास जी को। अगला प्रश्न है, आत्मपरिचय रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये निशा निमंत्रण से ली गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आदिकालीन जैन सिद्ध व नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की संज्ञा किसने दी है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये है रेखा चित्र। अगला प्रश्न है, 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? तो वो है रूप गोस्वामी जी।
अगला प्रश्न है, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तमाम जीवन, आती भारत की ज्योति निर्धन, महिमा बन पंक्तियाँ निराला की किस कविता से ली गई है? तो ये दोस्तों ली गई है हमारे तुलसीदास जी, ठीक है, तुलसीदास कविता से। अगला प्रश्न है, पूह पावती किसकी रचना है, जिसका संपादन डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया? तो यह है संत दुखहरण, ठीक है दोस्तों, संत दुखहरण। ठीक है दोस्तों, आज के प्रश्न सभी यहाँ समाप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, नए नए प्रश्नों के साथ। 5000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें ही मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन नए प्रश्न रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप सभी से अब विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।